हेलो वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम दुर्गेश सिंह है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री टेकिंग। ये वीडियो बहुत बड़ी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा। सबसे पहले पार्ट में आपको बताऊंगा डेमोग्राफिक डेटा के बारे में और उसके बाद दूसरे वीडियो में हम जानेंगे पर्सनल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, इन सब के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी। तो समझ लीजिए, आपके पास कोई पेशेंट आया है तो पेशेंट से बातचीत करके ही आप कैसे उनकी तकलीफ़ों का पता लगा सकते हैं, यही हम सीखने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। एक अच्छे डॉक्टर की यही खासियत होती है कि वो हिस्ट्री टेकिंग से ही एक पेशेंट की तकलीफ़ों का पता लगा लेता है। तो हिस्ट्री टेकिंग हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग ही हमें बताता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। एक परफेक्ट हिस्ट्री टेकिंग से आप पेशेंट के तकलीफ़ों को काफ़ी हद तक पता लगा लेते हो। तो एक परफेक्ट हिस्ट्री आप कैसे लेंगे, ये जानने के लिए हमारा वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। हिस्ट्री टेकिंग हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को स्किप कर के मत देखिएगा और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद मेरा यकीन है कि आप भी हिस्ट्री टेकिंग में माहिर हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में हमें कौन से टॉपिक पेशेंट से पूछने होते हैं? तो सबसे पहले डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा में आपको पेशेंट से उनका नाम, एज, डोमिनेंस, जेंडर, ऑक्यूपेशन, ये सब पूछना होता है। हम पेशेंट से ये सब क्यों पूछते हैं, क्यों ये सब पूछना इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले नेम। तो नाम पूछना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? हमें पेशेंट के नाम से क्या मतलब है? क्योंकि नाम जानने से हमें पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने में आसानी होती है और नाम से बुलाकर हम पेशेंट का ट्रस्ट भी गेन करते हैं। फिर उसके बाद आता है पेशेंट की एज। पेशेंट की एज हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पेशेंट की तकलीफ़ें पेशेंट की एज के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। सरल भाषा में समझाएं तो जैसे जोड़ों का दर्द को उनकी उम्र बढ़ने से होता है। अगर यही तकलीफ़ किसी कम उम्र वाले इंसान को हो रही हो तो ये ज़रूरी नहीं कि उन दोनों की तकलीफ़ों का कारण एक ही है। इसलिए कई सारी तकलीफ़ें उनके उम्र के संबंधित भी होती हैं। इसलिए हम पेशेंट से उनकी एज पूछते हैं। पेशेंट की एज के बाद हम पेशेंट से उनका जेंडर भी पूछते हैं। जेंडर पूछना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जेंडर से रिलेटेड भी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। बहुत सी बीमारियाँ फीमेल्स रिलेटेड ज़्यादा होती हैं और बहुत सी बीमारियाँ मेल्स रिलेटेड ज़्यादा होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का और यहीं मेल्स में पार्किंसन डिसीज़ होने के चांसेस या हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो नाम, एज, जेंडर पूछने के बाद हम पेशेंट से उनका ऑक्यूपेशन पूछते हैं। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी कंडीशंस पेशेंट्स को डेवलप हो जाती हैं, या यूँ कह लें कि पेशेंट की तकलीफ़ पेशेंट के जॉब रिलेटेड भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर कोई पेशेंट किसी कॉटन फैक्ट्री में जॉब करता है तो उन पेशेंट्स में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड या लंग्स की कंडीशंस ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए हम पेशेंट से उनका ऑक्यूपेशन भी पूछते हैं। ऑक्यूपेशन पूछने के बाद हम पेशेंट से उनका डोमिनेंस पूछते हैं। डोमिनेंट साइड मतलब पेशेंट कौन से साइड से ज़्यादा काम करता है, या यूँ कह लें कि पेशेंट कौन से हाथ से ज़्यादा काम करता है। डोमिनेंस पूछने का क्या मतलब है ये आप सब लोग सोच रहे होंगे, बट डोमिनेंट साइड पता करने के बाद हमें ये पता चलता है कि पेशेंट की कंडीशन की वजह से उनके पर्सनल लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आएंगी। एग्जांपल के तौर पे पेशेंट राइट हैंडेड है और पेशेंट को उसी हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो फिर पेशेंट उसकी वजह से पेशेंट अपने डेली लिविंग में जो सभी काम करते हैं जैसे बाथिंग, कॉम्बिंग, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, इन सब में पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी। इस वजह से हम पेशेंट से उनका डोमिनेंस पूछते हैं। उसके बाद हम पेशेंट से उनका एड्रेस पूछते हैं कि पेशेंट कहाँ से आया है। अब पेशेंट के एड्रेस से हमें क्या मतलब है ये सोच रहे होंगे, पर एड्रेस पूछने का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री टेकिंग में, क्योंकि एड्रेस से हमें पता चलता है कि पेशेंट कहाँ से आया है। अगर पेशेंट दूर से आता है तो हम पेशेंट को अर्ली अपॉइंटमेंट देंगे। अर्ली अपॉइंटमेंट से मेरा मतलब है कि जो पेशेंट दूर से आते हैं उनको थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट देंगे या फिर उनको एक फिक्स शेड्यूल कर देंगे कि इसी टाइम पे उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट देना है। एड्रेस के बाद अब हम हिस्ट्री में डेट ऑफ एडमिशन पूछेंगे पेशेंट से। डेट ऑफ एडमिशन इसलिए पूछा जाता है जिससे हमें पता चले कि पेशेंट्स को हम कितने टाइम से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन में उस दिन की डेट लिखनी होती है जिस दिन आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब आपने कब पेशेंट को एग्जामिन किया,
वो डेट लिखनी होती है। और उसके बाद हम पेशेंट से रेफर्ड बाय होम ये पूछते हैं। इसका मतलब हमारे इस ओपीडी में आपको किसने भेजा, डॉक्टर ने या आप खुद से आए या आपके किसी रिलेटिव ने हमारे यहाँ का पता बताया आपको। ऐसे सवाल हम पेशेंट से पूछते हैं। तो जिसके थ्रू भी पेशेंट आपकी क्लिनिक में या ओपीडी में आता है उनका नाम लिखना होता है रेफर्ड बाय में। आखिर में हम डेमोग्राफिक डेटा में पेशेंट से उनकी चीफ कंप्लेंट पूछते हैं। चीफ कंप्लेंट क्या है और हम पेशेंट से क्यों पूछते हैं। चीफ कंप्लेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हिस्ट्री टेकिंग में। कंप्लेंट में आप पेशेंट से उनकी तकलीफ़ों के बारे में पूछते हैं, जैसे कि पेशेंट को क्या काम करने में तकलीफ़ होता है, उनकी तकलीफ़ों की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेशेंट नहीं कर पा रहा है कि तकलीफ़ों की वजह से, कब से हो रहा है ये तकलीफ। ये सवाल आपको पेशेंट से पूछने होते हैं चीफ कंप्लेंट में। फ्रेंड्स, ये सब कुछ था डेमोग्राफिक डेटा का पार्ट जो कि हिस्ट्री टेकिंग में ही आता है। उसके बाद अब अगले वीडियो में हम हिस्ट्री टेकिंग में पर्सनल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो बस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आगे भी मैं इसी तरह फिजियोथेरेपी रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप भी चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक वो वीडियो पहुँच जाना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।